नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 75 तफसीर मल मसीह इब्न मरियम, कुछ नहीं है मसीह मरियम के बेटे इल्ला मगर रसूल, वो तो रसूल थे। मल मसीह इब्न मरियम, मसीह मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ये क्या थे? इल्ला रसूल, मगर ये कि रसूल थे, बस निरे रसूल थे। यही आयत हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आई है ना सूरह आल इमरान में, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं है मगर ये कि रसूल हैं। और रिसालत का अपना मुकाम कोई थोड़ी सी बात है, बहुत बड़ी चीज है। और रसूल कितने ही बुलंद और अजीम मुकाम पर फाइज क्यों ना हो, जाहिर है कि अल्लाह का शरीक तो नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह है और उसकी मखलूक बहरहाल मखलूक है। इसलिए फरमाया है कि तुम उनको हमारा शरीक ठहराते हो। कद खलत मिन कब्लिहि रुसुल, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजरे हैं। कौन सी ऐसी चीज आ गई थी रिसालत के मनसब के अलावा जिस वजह से उन्हें हमारा शरीक ठहराया जाए? तुम्हें शुबा पड़ता है इस बात से कि वो बगैर बाप के पैदा हो गए थे, और तुम्हें शुबा पड़ता है मरियम पे, वह उम्मुहु सिद्दीका, उसकी मां जो थी वो हमारी वली थी, उसकी मां हमारी खास इनायात थी उन पे। लेकिन तुम्हें क्यों शुबा पड़ रहा है मरियम पे? इसलिए शुबा कि उन्हें किसी ने छुआ नहीं और औलाद हो गई उनके यहां, और इन पे इसलिए शुबा कि हमने उन्हें अपनी रूह करार दिया है और हमने मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजज़ात अदा किए थे, तुम्हें इससे शुबा पड़ रहा है? अरे काना या कुलानि ताम, वो दोनों खाना खाते थे। कैसी सिंपल दलील दी है। सारा इल्म कलाम, पूरी ईसाइयत का एक तरफ और कुरान के ये 3 अल्फाज एक तरफ, काना या कुलानि ताम, वो दोनों खाना खाते थे। और जो खाने का मोहताज वो किसान का मोहताज, और जो किसान का मोहताज वो जमीन का मोहताज, और जो जमीन का मोहताज वो बारिश का भी मोहताज, वो इसका भी मोहताज कि एक माहौल बने, फिर उसके बाद गंदम पैदा हो, खाने की चीजें पैदा हो। तो जिसके साथ इतनी मोहताजियां लगी हुई हों वो तुम्हारा खुदा बन गए। कैसी सादा दलील दी है अल्लाह ने अपनी तौहीद की। और दर हकीकत ये फरमाया है कि दुनिया में जो कोई भी खाता पीता है ना, और जिसके साथ भी ये अवारिस लगे हुए हैं, उसको खुदा का शरीक तुम कैसे बना सकते हो? उस मखलूक को खुदा के साथ कैसे जोड़ सकते हो? अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हें शुबा है मरियम पे और तुम्हें शुबा है मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, दोनों की कैफियत देखो। काना या कुलानि ताम, वो दोनों खाना खाते थे। सिद्दीका का तर्जुमा वलिया, यानी अल्लाह की दोस्त थी। हजरत ने शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह तर्जुमा किया है। और सिद्दीका अल्लाह ने इन्हें कहा क्यों है? 29वें पारे में एक मुकाम देखिए, उससे पता चलता है कि इन्हें सच्चा क्यों कहा गया। सूरह तहरीम है, सूरह तहरीम 28वें पारे की आखिरी सूरत, आखिरी आयत इसकी देखिए। अल्लाह ने फरमाया व मरियम इब्नत इमरान, और मरियम जो इमरान की बेटी थी, वो इमरान जिनका तज़किरा आया ना ये आले इमरान में, सूरह आले इमरान में, रज़ियल्लाहु अन्हु। वो मरियम इब्नत इमरान, और मरियम जो बेटी थी इमरान की, अल्लती अहसनत फरजहा, जिन्होंने अपने आप को पाक रखा, फनफखना फीहि मिन रूहिना, और हमने अपनी तरफ से एक जान, एक जिंदगी उन पे फूंक दी, हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। वसद्दकत, और सच जानी, ये है सिद्दीका थी ना, यहां लफ्ज क्या आ गया? वसद्दकत बिकलिमात रब्बिहा, उसने अपने परवरदिगार की बातों को सच जाना। वो कुतुब ही, और उसकी किताबों को सच जानने वाली थी। वकानत मिनल कानितीन, और वो हमारी बंदगी करने वालों में से थी। तो तस्दीक उन्होंने की अल्लाह की किताबों की, तस्दीक उन्होंने की अपने परवरदिगार के कलिमात की, और अल्लाह की बंदगी करने वाली थी ना। इस तस्दीक की वजह से यहां पर लफ्ज आ गया कि वो उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी मां वली है। काना या कुलानि ताम, वो दोनों खाना खाते थे, यानी और फिर क्या है? उन्जुर, तुम देखो, कैफन उबय्यिनु, कैसे साफ साफ और वाज़ेह लहुमुल आयात, हम इनको अपनी निशानियां दिखाते हैं, कैसे साफ और वाज़ेह दलाइल हम इन ईसाइयों को देते हैं।
ثم منظر، اور پھر تم یہ بھی دیکھ لینا کہ انا یوفکون، کیسے یہ الٹے پھر جاتے ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ کیا نشانی بتائیں کہ جو شخص کھانا کھائے اسے کھانے کی وجہ سے ایک تو وہ سلسلہ ہے محتاجی کا کھانے سے پہلے، اور کھانا کھانے کے بعد جو محتاجی کا سلسلہ ہے وہ، کھانا کھانے کی وجہ سے جو ضروریات پیش آتی ہیں وہ، اور اللہ کی پاک ذات وہ ایسی کہاں ہے؟ تو جو کھانا کھائے، کھانے سے پہلے بھی محتاج، کھانا کھانے کے بعد بھی کچھ چیزوں کا محتاج، تو دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور دیکھو اللہ نے فرمایا دیکھیے کیف نبین لہم الآیات، ہم اپنی نشانیاں کتنی واضح صاف صاف کر کے انہیں بتاتے ہیں، کھلی ہوئی بات کرتے ہیں۔ سارا عیسائیت کا علم کلام ایک طرف، اور اللہ کے یہ تین الفاظ کہ کانا یا کلان طعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کیسے واضح باتیں کرتے ہیں، اور انہیں دیکھو ان کو کیا ہو گیا، ثم منظر انا یوفکون، اور انہیں دیکھ یہ کس طرح بہک رہے ہیں، الٹے جاتے ہیں، بجائے دلیل کو سننے اور ماننے کے اور راہ پکڑ لی ہے۔